हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक लव रीडिंग है 21 जून से लेकर 30 जून के लिए। इसमें हम देखेंगे आपकी क्या फीलिंग्स है आपके पार्टनर के टुवर्ड्स, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है आपके टुवर्ड्स, जो लोग सिंगल हैं उन लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, और एंड में हम देखेंगे जिन लोगों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, जो कि पार्टनर्स हैं भी नहीं भी, उनके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं, क्या इंटेंशंस हैं एक दूसरे की तरफ, वो हम एंड में देखेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। एक्वेरियस की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 21 जून टू 30 जून। एक्वेरियस की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 21 जून टू 30 जून। एक्वेरियस की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 21 जून टू 30 जून। एक्वेरियस की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 21 जून टू 30 जून। एक्वेरियस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स एक्वेरियस 21 जून टू 30 जून। एक्वेरियस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स एक्वेरियस 21 जून टू 30 जून। एक्वेरियस पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स एक्वेरियस 21 जून टू 30 जून। ओके, एक्वेरियस आपके पार्टनर हो सकते हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, या फिर एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ओके, आपकी एनर्जीज पे आ जाते हैं। आई थिंक आपकी तरफ से कोई कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो रही है। यू नीड टू कम्युनिकेट क्लियरली। मे बी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं, बट बता नहीं पा रहे हैं। आधी चीज बोल रहे हैं, आधी चीज बीच में रह रही है। कुछ तो कम्युनिकेशन रिलेटेड चीजें हैं, एंड आई थिंक उसमें आपको थोड़ा सा ना क्लैरिटी लाने की जरूरत है और कंसाइजली बताने की जरूरत है कि भाई मेरे हिसाब से ये सही है और मेरे हिसाब से ये गलत है। आई थिंक कम्युनिकेशन गैप काफी आ रहा है, बट यहाँ पे आई थिंक टू सम एक्सटेंट आप जो अड़चने हैं, जो ऑब्स्टिकल्स हैं, जो रुकावटें आ रही हैं आपके रिलेशनशिप में, आई थिंक उनको ओवरकम भी कर रहे हैं, उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन भी निकाल रहे हैं। हाउ? बाय हैविंग फेथ दैट एवरीथिंग विल वर्क आउट। आई थिंक मेंटल क्लैरिटी होना कि हाँ, मुझे ये इंसान अच्छा लगता है और मुझे इस इंसान के साथ टाइम स्पेंड करना है, लाइफ स्पेंड करनी है, वो क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। एंड आई थिंक द मोमेंट यू गेट दैट क्लैरिटी इन योर हेड ना, उसके बाद आप आगे उस पर काम करना स्टार्ट कर दोगे। तो क्लैरिटी लाइए सबसे पहले तो, एंड वो क्लैरिटी लाते ही जो भी दिक्कतें हैं ना, उनके सोल्यूशन निकालना स्टार्ट करिए। ठीक है, कम्युनिकेट क्लियरली करना स्टार्ट करिए। ऑल्सो आई थिंक थोड़ा ना नेगेटिव सिचुएशन नहीं, नेगेटिव थॉट प्रोसेस से बाहर निकलने की जरूरत है एक्वेरियस, बिकॉज यहाँ पे हो क्या रहा है, आपकी इनसिक्योरिटी जो है, या आपका अकेलापन जो है, या नेगेटिव थॉट्स हैं कि मैं अकेला ही रह जाऊंगा, ये इंसान भी मुझे छोड़कर चला जाएगा। सो आई थिंक वो इनसिक्योरिटी, नेगेटिव थॉट्स, ये जो है ना, ये आपको अच्छी चीज से और दूर लेके जा रहे हैं। बिकॉज जितना आप नेगेटिव सोचोगे उतना ही आप नेगेटिव चीजों को मैनिफेस्ट करने लग जाओगे। तो चैलेंजेस जो अभी तक सोच रहे थे दिमाग में, वो रियल लाइफ में आ जाएंगे। सो इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू कि आपको आपकी लाइफ किस तरफ लेकर जानी है, पॉजिटिव चीज की तरफ लेकर जानी है या नेगेटिव चीज की तरफ लेकर जानी है। बट यू नीड टू चेंज योर वे ऑफ थिंकिंग। नेगेटिव थॉट्स जो हैं उनको पॉजिटिव थॉट्स बनाइए, सो दैट रियल लाइफ में सेम चीजें आप फेस ना कर रहे हो। पैसे को लेकर इनसिक्योरिटी है, क्या है, आई एम नॉट श्योर। सेल्फ एम्प्लॉयड अगर आप हैं या स्टार्ट कर रहे हैं अपना काम, तो ये टाइम नहीं है अभी। इवन दो आई थिंक आपको ना समझ नहीं है अभी, आपका बहुत दिमाग में ना हौच पौच हुआ है, बहुत ही हर चीज हैपहैजर्ड मैनर में आप इधर उधर कर रहे हैं। रिलेशनशिप में क्लैरिटी नहीं है, कम्युनिकेट कुछ करना चाहते हैं, कुछ बता रहे हैं, इनसिक्योर हैं, फियर्स भी हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड होना चाहते हैं या हो रहे हैं, बट देन पैसे को लेकर भी डर है।
So I think you're all over the place right now, Aquarius, and you need to sort yourself out. रिलेशनशिप में अगर आपको पॉजिटिव चीजें चाहिए, पॉजिटिव आउटकम चाहिए, तो सबसे पहले तो बिलीव करना जरूरी है और अपनी लाइफ को सॉर्ट करना जरूरी है एक्वेरियस। अगर आप सॉर्ट नहीं करोगे ना तो आप ऐसे गोल गोल इसी चक्कर में उसी में घूमते रह जाएंगे। अगेन देखिए, आपके पे जो पार्टनर है ना, उनका भी बहुत ही किसी चीज को लेकर डर है। डर जो है वो पैसे को लेकर हो सकता है, आपका भी डर है, फियर सराउंडिंग मनी, एंड उनका भी मे बी पैसा है, मे बी अगेन उनकी इनसिक्योरिटी है, एंग्जाइटी है, वट एवर इट इज। आप दोनों पार्टनर्स की जो एंग्जाइटी है ना, और जो चीज को सोच सोच के इतना बड़ा बना देना, जितनी बड़ी कोई चीज है ही नहीं, तो एक्सपेक्ट, आपके पार्टनर भी जो है ना, दे आर ऑल्सो एक्सपेक्टिंग द वर्स्ट, कि अगर ये हो गया तो, किसी के साथ नहीं होता है वो, बट आप सोच के इतना, आपके पार्टनर जो है वो सोच के इतना उस चीज को कर दोगे कि मे बी वो रियल लाइफ में वो चीज हो जाए। सो आई थिंक अननेसेसरी का डर है, एंग्जाइटी है, रेस्टलेसनेस है, रात को नींद नहीं आ रही है आपके पार्टनर को, वर्स्ट चीजें सोच रहे हैं आप, इनका जो टेंशन स्ट्रेस है वो आउट ऑफ प्रोपोर्शन बढ़ता ही चला जा रहा है, एंड दे नीड टू रीफोकस देयर थॉट्स एक्वेरियस, क्योंकि ऐसे तो जिंदगी नहीं चलेगी, ऐसे तो रिलेशनशिप नहीं चलेगा। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, इस नेगेटिव थॉट प्रोसेस के साथ बिना किसी क्लैरिटी के, सच पता लग रहा है बट सच को प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं, दिक्कतें आ रही हैं, नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं बट नए प्रोजेक्ट्स में किस तरफ जाना है, क्या करना है, वो क्लैरिटी नहीं है। सो ये ऑल ओवर द प्लेस वाली एनर्जी के साथ तो रिलेशनशिप नहीं बनेंगे, ठीक करने की जरूरत है। और आपके पार्टनर जो है ना, आई थिंक एक्सपेक्टिंग द वर्स्ट, एंड ये जो डर है, इनसिक्योरिटी है, ये इसलिए भी है क्योंकि आपके पार्टनर कोई एक नई चीज स्टार्ट कर रहे हैं, कोई किसी चीज में कोई डिले हो रहा था, पेमेंट का हो गया, या ये रिलेशनशिप में कोई हाँ नहीं बोल रहा था, कोई ना बोल रहा था, पेरेंट्स मान नहीं रहे थे, वॉट एवर इट इज। तो आई थिंक उनको डर बहुत लग रहा था, पता नहीं होगा नहीं होगा क्या होगा, बट आई थिंक वो डिले खत्म हो रहा है आपके पार्टनर की तरफ से, फ्रेश न्यू स्टार्ट दिख रहा है, अनएक्सपेक्टेडली चीजें बढ़ने लग जाएंगी, नेक्स्ट स्टेज पे पहुंचने लग जाएंगी आपके पार्टनर की तरफ से, एंड काफी पॉजिटिव चेंज आ रहा है। मे बी या तो ये कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, न्यू व्हीकल ले रहे हैं, कोई नया घर ले रहे हैं, बट इनका जो डर था वो डर को ये खत्म कर रहे हैं, पॉजिटिव चीज की तरफ सोचना स्टार्ट कर रहे हैं, और उसी की वजह से एक फ्रेश न्यू स्टार्ट, किस्मत का पहिया घूमेगा एंड पॉजिटिव चीजें होने लग जाएंगी। वाई? बिकॉज वो पॉजिटिव सोचना स्टार्ट करेंगे, तो इसलिए रियल लाइफ में पॉजिटिव चीजें होना स्टार्ट हो जाएंगी। बट आई थिंक आप दोनों का साथ रहना बहुत डिपेंड करता है कि दोनों पार्टीज पॉजिटिव सोच रही हैं या नहीं सोच रही हैं। क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं। एक्वेरियस और उनके पार्टनर के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 जून टू 30 जून? एक्वेरियस और उनके पार्टनर के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 जून टू 30 जून? एक्वेरियस और उनके पार्टनर के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 जून टू 30 जून? एक्वेरियस देखिए, यहाँ पे आपको हो सकता है जो नेगेटिव थॉट प्रोसेस है, इनसिक्योरिटी है, ये इस वजह से हो बिकॉज पास्ट रिलेशनशिप में लोगों ने आपको इसी तरीके से ट्रीट करा है। बट हैविंग सेड दैट, अगर आप इनसिक्योर हैं और आपको लग रहा है कि सेम चीजें रिपीट ना हो, ये इंसान भी मुझे उस तरीके से नहीं करे, डील ना करे, या मेरे साथ मुझे ट्रीट ना करे, तो यहाँ पे ये इंसान बहुत ही पॉजिटिव चेंज लेकर आ रहे हैं आपके लिए, आपके साथ रहने के लिए। डीले खत्म हो रहा है, फ्रेश न्यू स्टार्ट है, सो इट इज सेफ फॉर यू टू फॉल इन लव विद दिस पर्सन। सेम पैटर्न्स रिपीट नहीं होंगे, यहाँ पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं, अपना हार्ट चक्रा अनब्लॉक कर सकते हैं। यू कैन ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव लव। रिलीज योर एक्स एक्वेरियस। मैंने आपको अभी बोला, आप पुराने किसी चीज में फंसे हुए हैं, तभी आप का नेगेटिव थॉट या क्लैरिटी ना आना या इनसिक्योरिटी बहुत लग रहा है। इवन दो ये इंसान को भी डर है इस चीज का कि कहीं एक्वेरियस मुझे चांस ना दे, कहीं एक्वेरियस इस पूरी चीज से लाइक थोड़ा डर के मे बी कोल्ड फीट होके पीछे हट जाए। मे बी एक्वेरियस दे माइट टेक अ स्टेप बैक। आपके पार्टनर को डर है, बट देन ऑल्सो दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट।
वो अपना 100% एफर्ट डाल रहे हैं, बट आपको अपना एक्स रिलीज करने की जरूरत है, बिकॉज आई थिंक दैट्स वेरी अनफेयर विद टू योर पार्टनर, बिकॉज वो अपनी पूरी जी जान लगाने की कोशिश कर रहे हैं। एंगेजमेंट दिख रही है, हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट दिख रही है आपके और आपके पार्टनर के बीच में, बट हार्ट चक्र अनब्लॉक करके एक्स को रिलीज करना बहुत जरूरी है यहाँ पे एक्वेरियस। अदरवाइज ये जो रिलेशनशिप है ना आपका, जो कि बहुत ही फॉर्च्यून और पॉजिटिव चेंज ला सकता है, ये हाथ से चला जाएगा। तो थोड़ा सा उसमें करिए अपनी तरफ से। सिंगल एक्वेरियस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 जून टू 30 जून? सिंगल एक्वेरियस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 जून टू 30 जून? सिंगल एक्वेरियस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 जून टू 30 जून? सिंगल एक्वेरियस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 जून टू 30 जून? सिंगल एक्वेरियस। एक्वेरियस देखिए, अगर आप सिंगल हैं कंप्लीटली और अगर आप चाहते हैं कि कोई आपकी लाइफ में आए, तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस कोई आ सकता है। अब देखिए यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आने वाली है, कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा इवेंट, कोई चेंज, कुछ ऐसी चीज होगी जहां पे आपको कोई चीज पता लगेगी, कोई चीज रिवील होगी, जिसकी वजह से आपको लगेगा कि अभी तक मैं जो कर रहा था वो गलत था, ये जिसको मैं सही समझ रहा था वो सही नहीं था, या कोई तो चीज रिवील होगी एंड यू विल बी लाइक कि अच्छा अब मुझे मेरी लाइफ में बहुत मेजर चेंजेस लाने की जरूरत है। बिकॉज यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई एक चीज ढह रही है और फिर नए सिरे से एक चीज स्टार्ट हो रही है एंड जिसकी वजह से आपको अपनी लाइफ में काफी मेजर चेंजेस लाने पड़ेंगे, अपनी पर्सनालिटी में, अपनी लोकेशन में, अपने प्यार करने के तरीके में। एंड किसी चीज को लेकर शायद आप बहुत सोचते थे, होगा नहीं होगा, ये होगा वो होगा, अपनी इनसिक्योरिटी, अपनी पर्सनालिटी, अपनी लुक्स, कम्युनिकेशन स्किल, एंड आई थिंक उस चीज से आपको बाहर निकलना पड़ेगा एंड अपने आप की ट्रांसफॉर्मेशन करनी पड़ेगी कि मैं पहले ये था और अब मेरे सामने सच्चाई आई है और अब मुझे पता है कि मेरे अंदर क्या चेंजेस मुझे लाने की जरूरत है, सो दैट ये जो नया इंसान मेरी लाइफ में आ रहा है मैं उसके लिए रेडी हूं। सो ट्रांसफॉर्मेशन, ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम प्रोक्रेस्टिनेशन, ओल्ड बिलीफ सिस्टम। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब नया इंसान बनना ना, तो ओल्ड बिलीफ सिस्टम तो रिलीज करने पड़ेंगे एक्वेरियस। पुराने तौर तरीके, पैटर्न्स के साथ आप नए इंसान को वेलकम नहीं कर पाओगे, कर भी लोगे तो वो टिकेगा नहीं, एज सिंपल एज दैट। एंड यहाँ पे ना यू आर बीइंग एक्सट्रीमली लाइक यू आर ब्रिलियंट, टैलेंटेड, इंडिपेंडेंट, बट ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो, बट आपको ये बिलीव करना जरूरी है कि भाई मेरे अंदर एबिलिटी है कि मैं अपने ड्रीम्स को पूरा करूं, या कोई इंसान मुझे पसंद करे, या कोई इंसान मुझे मेरे साथ रिलेशनशिप में आना चाहे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी ही एबिलिटी को अंडर एस्टिमेट करते हो कि कोई मेरे साथ क्यों आना चाहेगा, कोई मेरे साथ रिलेशनशिप में क्यों आएगा, या ये या वो। आई थिंक यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप बहुत बढ़िया हो, जो कि आपकी इनसिक्योरिटी या फियर्स हैं जिसकी वजह से आपको लगता है कि आप बढ़िया नहीं हो और कोई आपको क्यों पसंद करेगा। बट बैलेंस बनाने की जरूरत है, करियर और पर्सनल लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है कि जो मैं पहले था अब मैं वो नहीं हूं। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट एंड यस, लोग मेरे साथ रहना पसंद करेंगे एक रिलेशनशिप में, आई एम वर्दी ऑफ दैट। तो आई थिंक ये ट्रांसफॉर्मेशन की ना बहुत ज्यादा जरूरत है आपको एक्वेरियस। क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं, सिंगल एक्वेरियस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 जून टू 30 जून? सिंगल एक्वेरियस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 जून टू 30 जून? सिंगल एक्वेरियस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 जून टू 30 जून? देखिए एक्वेरियस, यहाँ पे ना अगर आप किसी इंसान के साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व हो भी रहे हैं, अभी तो आप सिंगल हैं, बट थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि अगर अट्रैक्शन, केमिस्ट्री, कनेक्शन, कंपैटिबिलिटी ज्यादा अच्छी ना हो तो जरूरी नहीं है कि उस इंसान के साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व हो। नॉट एवरी पर्सन इज सपोज टू बी योर रोमांटिक पार्टनर। जो भी अगर आप में जरा सा भी इंटरेस्ट दिखा रहा है, आप उसकी तरफ एकदम डुल जाते हो कि हाँ अरे यही है मेरा सच्चा प्यार। नो,
Not every person is supposed to be, like, you are not supposed to be romantically involved with every person that's coming your way. हर इंसान के साथ नहीं. देखो कि हाँ वो इंटरेस्ट दिखा रहा है आप में, अच्छी बात है, बट क्या आपको वैसा इंसान चाहिए? जरूरी नहीं ना कि वो आपके पास आ रहा है प्रपोजल लेकर तो आप हाँ बोल दो, क्योंकि कोई नहीं है, कोई नहीं आ रहा है तो जो आ रहा है उसी को हाँ बोल देते हैं. ऐसे मत करिए. इनफ अट्रैक्शन, केमिस्ट्री होना बहुत जरूरी है अगर आप किसी रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, अदरवाइज ये चीज ज्यादा देर नहीं टिकेगी. एंड द रीजन why your relationships don't last for a very long time, for a very long duration, 1.5-2.5 महीने on and off, वो इसी वजह से, बिकॉज आप चूज नहीं करते हो. आपको लगता है आपके पास चूज करने की वो नहीं है कि मैं इसको ना भी बोल सकता हूँ या मैं इसको हाँ भी बोल सकता हूँ, या मेरे पास वो एक पावर है कि देखता हूं. वो भाई अगर आपको नहीं पसंद आ रहा इंसान तो ना बोल दो. आपकी खुद की लिस्ट रेडी है, क्लैरिटी है कि कैसा इंसान चाहिए, वो होना चाहिए. एडिक्शंस हैं जो आपकी लव लाइफ को अफेक्ट कर रहे हैं. एडिक्शन गैम्बलिंग हो सकती है, स्मोकिंग, अल्कोहल, कुछ भी हो सकता है. मे बी को डिपेंडेंसी, फाइनेंशियल को डिपेंडेंसी, कि दूसरा इंसान आएगा आपकी लाइफ में और आप फाइनेंशियली उस पर डिपेंडेंट हो जाओगे. या फिर आपका थॉट ही शायद ये है कि कोई ऐसा इंसान लाइफ में आए जो कि फाइनेंशियली हेल्प कर पाए ताकि आपका बोझ कम हो. मे बी ये थॉट हो आपका. आई एम नॉट श्योर, जरूरी नहीं है कि सब एक्वेरियस का हो ये, बट किसी किसी का तो है. मे बी 10 में से 1 का हो, बट किसी का तो ये थॉट है अगर कार्ड्स आए हैं तो एक्वेरियस. ओके, अब हम देखते हैं जिन लोगों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है उन लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, गाइडेंस हैं. बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. ऑल्सो इट्स अ रिक्वेस्ट गाइज, प्लीज कॉल मत करिए, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करिए. कॉल्स पिक मैं नहीं कर पाती हूँ, एंड व्हाट्सएप पे जैसे ही मैं फ्री होंगी आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू गाइज. सो व्हाट्सएप मैसेज मैं प्रेफर करती हूँ. अगर आपको कोई फिजिकल ब्लॉकेजेस है, माइग्रेन है, या आपको गट इश्यूज हैं, डाइजेस्टिव इश्यूज हैं, इनडाइजेशन है, एक्ने है, या फिर अगर आपको इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, रिलेशनशिप ट्रॉमा हो गया, चाइल्डहुड ट्रॉमा हो गया, पेरेंटल ट्रॉमा हो गया, क्लैरिटी नहीं है चीजों को लेकर, पब्लिक स्पीकिंग फियर है, ये सारी चीजों को लेकर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो फिजिकल एज वेल एज इमोशनल ब्लॉकेजेस जो होती हैं ये हमारी इस वजह से होती हैं बिकॉज बॉडी में जो चक्रास होते हैं हमारे 21 नहीं, काफी सारे होते हैं, बट 7 मेन चक्रास होते हैं. ठीक है, अब इन चक्रास की ब्लॉकेज की वजह से ये सारी फिजिकल एज वेल एज इमोशनल ब्लॉकेजेस होती हैं. चक्राओं को हम अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू. डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है ये. आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स ले सकते हैं जो कि पेंडेंट के फॉर्म में आते हैं, या स्टोन के फॉर्म में आते हैं, या फिर ब्रेसलेट के फॉर्म में आते हैं, या पेंडेंट के फॉर्म में आते हैं, या फिर स्टोन के फॉर्म में आते हैं. स्टोन को आप पिलो के नीचे रख सकते हैं, अपने वर्क टेबल पे, स्टडी टेबल पे रख सकते हैं, वॉलेट में रख सकते हैं, कहीं पे भी रख सकते हैं. ठीक है, अगर आपको रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स नहीं चाहिए तो आप रेकी सेशंस करवा सकते हैं जो कि मिनिमम 21 सेशंस होते हैं, और उसके बाद लोग एक्सटेंड करते हैं डिपेंडिंग ऑन द ट्रॉमा और द काइंड ऑफ हीलिंग दैट दे नीड. कितने सालों का ट्रॉमा है, कितना इनग्रेन्ड है, बट 21 मिनिमम डिस्टेंस हीलिंग सेशंस लगते हैं. अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है तो उसके लिए स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स बहुत यूज आते हैं, बहुत बेनिफिट करते हैं. कई बार क्या होता है, हमें कुछ अचीव करना होता है, कुछ चाहिए होता है लाइफ में, बट हम उसकी तरफ काम नहीं कर पा रहे होते हैं बिकॉज अंदर से मोटिवेशन नहीं आ रही होती है, पॉजिटिव थिंकिंग नहीं आ रही होती है. तो स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स हमारे ब्रेन के सबकॉन्शियस पार्ट को रीवायर करते हैं ताकि हम उस चीज की तरफ आगे बढ़ना स्टार्ट करें, काम करना स्टार्ट करें, पॉजिटिविटी के संग थोड़ा इनिशिएटिव लें. ठीक है, तो वहां पे ये मैनिफेस्टेशन का ये एक ट्रिक काम आता है, स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स का. अगर आपको किसी नेगेटिव इंसान से या नेगेटिव सिचुएशन से कट ऑफ करना है तो कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं हम आपके लिए. अगर आपको बहुत हैवी फील होता है कि तबीयत खराब रहती है, मूड स्विंग्स, चिड़चिड़े रहते हैं, कोई काम करने जाते हैं, बनते बनते बिगड़ जाता है काम और तबीयत भी खराब रहती है, तो नथिंग इज वर्किंग आउट, अगर आपको ऐसा लगता है तो ऑरा क्लेंजिंग या फिर चक्रा बैलेंसिंग हम कर सकते हैं आपके लिए. बट अगेन गाइज, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप हीलिंग प्रैक्टिस के लिए ऑप्ट कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी हीलिंग प्रैक्टिस हो, मेरे पास हो या किसी और हीलर के पास भी अगर आप जा रहे हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी पेशेंट एंड टू बी पॉजिटिव. जल्दबाजी करेंगे, कब होगा, एक सेशन हो गया नहीं हुआ, 2 सेशन हो गया नहीं हुआ,
या फिर डाउट के साथ अगर आप आएंगे होगा या नहीं होगा, मुझे लग तो नहीं रहा होगा इसका, ये तो डाउट और नेगेटिव उसके साथ डेफिनेटली नहीं होगा। क्विक रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि चुटकी बजाई और चीज हो गया, मैजिक स्पेल नहीं है, हीलिंग है, टाइम लगता है। सो पेशेंस एंड पॉजिटिविटी के साथ आइएगा। ओके, एक्वेरियस और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 21 जून टू 30 जून? एक्वेरियस और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 21 जून टू 30 जून? एक्वेरियस और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं? देखिए, नो कॉन्टैक्ट तो हो चुका है आपका, बट दिस पर्सन इज लाइक आई विश थिंग्स कुड बी डिफरेंट। काश हमारा नो कॉन्टैक्ट ना हुआ होता, मैंने बेटर ट्रीट करा होता, हम अच्छे से बात कर रहे होते, हम अभी भी साथ होते, चीजें ऐसी नहीं होती जो अभी हैं। आई विश थिंग्स कुड बी डिफरेंट, बट अब तो नो कॉन्टैक्ट हो गया, जो बोलना था करना था वो हो चुका है। हैविंग सेड दैट, यू वर द बेस्ट थिंग इन देयर लाइफ। आपसे बेहतर, आपसे कोई और अच्छी चीज ना थी, ना है, ना आएगी उनकी लाइफ में। उनको पता है ये चीज कि भाई एक्वेरियस गया और मेरी लाइफ से जो मेरी लाइफ की बेस्ट चीज थी वो चली गई। सो ऐसा नहीं है कि दे आर नॉट अवेयर, दे आर वेरी मच अवेयर ऑफ दिस थिंग। वो इस चीज में बिलीव करते हैं दैट वी विल बी टुगेदर अगेन। बात नहीं हो रही है, कोई भाव नहीं दे रहा है, कोई कुछ कॉन्टैक्ट नहीं है, बट मे बी डिल्यूजनल वर्ल्ड में जीते हैं, या बिलीफ सिस्टम है, या पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन है, कुछ भी बोल सकते हैं, बट दे थिंक दैट वी लाइक दे वांट टू बी टुगेदर विद यू एंड दे बिलीव कि हाँ हम दोनों साथ होंगे, अभी नहीं तो थोड़े टाइम में, बट हम दोनों का साथ होना लिखा है। मे बी उनको कोई एक लेसन मिला है, कुछ एक्सपीरियंस हुआ है, कुछ आपने बोला है, कुछ ऐसी चीज करी है जिससे उनको कुछ सीख मिली है कि भाई ये चीज मैंने गलत करी इस रिलेशनशिप में, ये चीज मुझे नहीं करनी चाहिए थी एंड आगे के लिए मैं ध्यान रखूंगा। सो अगेन ऐसा नहीं है कि वो नोट डाउन नहीं कर रहे हैं कि क्या क्या करना चाहिए था और क्या नहीं करना चाहिए था, वो नोट डाउन कर रहे हैं, उनको सीख मिल चुकी है, एक्सपीरियंस हो चुका है एंड उनको पता है कि दे क्रॉस द लाइन विद यू। उन्होंने ऐसी कोई चीज बोली या करी जो उनको नहीं करनी चाहिए थी, बट उन्होंने बोला। अब बोली हुई चीज को आप वापस तो नहीं ले सकते हो, बट हैविंग सेड दैट उनको पता है कि उनका कोई रिएक्शन या एक्शन किसी वजह से काफी हर्ट हुए थे आप, एंड उस वजह से शायद नो कॉन्टैक्ट हुआ हो। अब देखिए, ये जो मैंने कार्ड्स निकाले हैं नो कॉन्टैक्ट के लिए, ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है, इनकी भी एनर्जी हो सकती है। अगर कोई भी कार्ड आपकी एनर्जी से रेजोनेट नहीं कर रहा है, दैट मीन्स कि वो उनकी एनर्जी है, एज सिंपल एज दैट। तो इस तरीके से आप फिगर आउट कर सकते हैं क्या आपके लिए है, क्या उनके लिए है। ओके, बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।